अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है जंग बद्र, इस्लाम की पहली लड़ाई। जंग बद्र इस्लाम की पहली अजीम फातेह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1400 साल पहले इस्लामी तारीख का ऐसा मौका आया जो रहमत, सुजात और यकीन का आला नमूना बन गया। एक छोटी सी फौज, 313 मोमिनीन और सामने लश्कर 1000 मुस्करीन का। ये थी जंग बद्र, इस्लाम की पहली और अजीम फातेह। वो जंग जिसमें हक और बातिल का फैसला हुआ, जहां अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन पर उतारा। आज हम इस वाक़े को तफसील से सुनाएंगे, हकीकत, जज्बात और इबरत का साथ। हिजरत के बाद मुसलमानों ने मदीना में एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन कुरैश अब भी दुश्मनी में लगे रहे। मक्का के मुशरिकीन मुसलमानों का माल और दौलत चुरा चुके थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी रियासत बनाई, लेकिन मक्का वाले अमन का दुश्मन थे। अबू सुफियान एक काफिले के साथ सीरिया से मक्का माल लेकर लौट रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयार किया कि काफिले को रोका जाए, लेकिन ये सिर्फ एक काफिला नहीं, तकदीर का फैसला था। जैसे ही अबू सुफियान को माल पर हमले का खौफ हुआ, उसने मक्का में पैगाम भेजा। अबू जहल ने फौरन 1000 जवानों का लश्कर तैयार किया, 700 ऊंट और 100 घोड़े। साथ में लोगों में तकब्बुर और जोश भर गया। इस लश्कर में मक्का के बड़े बड़े सरदार शामिल थे। उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा, जिन्होंने इस्लाम से सबसे ज्यादा दुश्मनी की थी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि उनका मुकाबला किसी आम फौज से नहीं, अल्लाह के चुनिंदा बंदों से होगा। मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की तैयारी का सुना, तो उन्होंने अपने सहाबा से मशवरा किया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मिकदाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश तौर पर हिम्मत दिखाई, लेकिन सबसे यादगार जवाब हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु का था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसे चाहे कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। हम आपको मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की तरह नहीं कहने वाले, बल्कि हम कहेंगे, जाए या रसूलुल्लाह, हम आपके साथ हैं जहां तक आप ले जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 फौजियों के साथ बदर की तरफ निकल पड़े। कुछ के पास घोड़े नहीं थे, कुछ बार बार सवार होने का वक्त बना लिया। बदर की छोटी सी जगह थी जहां पर पानी के चश्मे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पर कब्जा करने के लिए मौका दिया। हजरत हुबैब इब्ने मोजिर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय पर अमल किया और फौज को स्ट्रेटेजिक जगह पर लगाया गया। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक छोटी सी झुग्गी बनाई, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ रहे। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात सजदों में गुजारी। या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात बद्र को गई, तो फिर जमीन पर तेरा कोई बंदा नहीं बचेगा जो तेरा नाम ले। सुबह बद्र के मैदान में जंग का आगाज हुआ। मक्का के मुशरिकीन ने रिवायती तारीखी से 3 फिदाई भेजे, उतबा, शैबा, वलीद। उनका मुकाबला किया हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उबैदा बिन हारिथ रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत हमजा ने उतबा को कत्ल किया, हजरत अली ने वलीद को। फिर जंग का आगाज हुआ। सितारों की चमक के बीच मोमिनीन और काफिरों की टकरार ने आसमान को हिला दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और याद करो जब हम अपने रब से मदद मांग रहे थे, तो उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए
1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، ایک کے بعد ایک۔ سورہ الانعام آیت نمبر 9۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمان دیکھتے کہ ایک سفید لباس میں فرشتہ آتا اور مشرکوں کو قتل کرتا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو گرایا، فرشتے نے اسے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل میرے دائیں طرف ہے اور میکائیل بائیں طرف۔ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس کا انجام دو نوجوانوں نے کیا، حضرت معاذ اور حضرت معاوض رضی اللہ عنہ، دونوں نے اسے زخمی کیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، یہ تھا فرعون اس امت کا۔ جنگ کے بعد 70 مشرک مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید شامل تھے۔ 70 مشرک قید ہوئے، ان میں سے کچھ نے فدیہ دے کر آزادی پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انسانیت کے ساتھ برتاؤ کیا۔ مسلم فوج میں صرف 14 شہادت ہوئی، لیکن یہ 14 ستارے قیامت تک روشن رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ جنگ بدر یہ صرف ایک فوج کی جنگ نہیں تھی، یہ یقین، صبر اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ آج بھی اگر مسلمان بدر کے جذبے کو اپنا لے، توحید، یقین، اطاعت اور اخلاص، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ بدر ہمیں یاد دلاتا ہے، کم تعداد ہونے سے کبھی گھبرانا نہیں، جب ساتھ ہو اللہ کا نور۔ جنگ بدر اسلام کا پہلا قدم جہان فطریہ کے راستے پر رکھا گیا۔ یہ تھا وہ وقت جہاں جبریل اور میکائیل زمین پر آئے اور 313 نے دنیا کو بدل دیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل یوٹیوب راشد انصاری 123 کو ضرور سبسکرائب کرے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک اور تاریخی واقعہ کے ساتھ۔